दुबई से आने के बाद मेरे कुछ क्लाइंट्स और फ्रेंड्स का ये क्वेश्चन रहा है कि दुबई ट्रैवल करके आए हैं और फ़ोटो अपलोड नहीं किया, ये भला कैसे हुआ। तो चलिए आज मैं अपना दुबई ट्रैवल एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूँगी। आई एम नॉट अ ट्रैवल ब्लॉगर, ब्लॉगिंग इतनी इजी भी नहीं होती है। मैं सिर्फ अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर कर रही हूँ। हियर वी आर बोर्डिंग एमिरेट्स फ़्लाइट फ्रॉम कोलकाता एयरपोर्ट और ये रही हमारी एमिरेट्स की फ़्लाइट, द लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट इन द होल वर्ल्ड आई सपोज़। तो फ़्लाइट में एंटर करते ही आपको दिखेगा बिज़नेस क्लास एज़ यूजुअल, like any other flights, and the business class is like awesome guys। मतलब बिज़नेस क्लास को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि एमिरेट्स के बिज़नेस क्लास में ट्रैवल नहीं किया तो क्या किया लाइफ में। लेट्स सी, गॉड नोस। एंड इसके बाद बहुत लार्ज एयरक्राफ्ट है, तो अंदर की तरफ आपको इकोनॉमी क्लास मिल रही है। हमारी जो टिकट्स थी इकोनॉमी क्लास की थी। एंड हेयर इज़ द इकोनॉमी क्लास, जहाँ पे एक साइड पे, दोनों साइड पे आपको तीन सिक्स सीट्स रहती हैं एंड मिडल में आपकी 4 सीट्स रहती हैं। तो ऐसे रोज़ बनते हैं। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज़ इनसाइड द फ्लाइट्स अदर देन अदर फ्लाइट्स। वॉशरूम भी इनका इतना स्पेशियस है, बहुत अच्छा वॉशरूम है। लेग स्पेस देखिए कितना अच्छा है हर सीट में। बैठने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको अपने सीट पे हेडफोन्स मिलेंगे, ब्लैंकेट्स मिलेंगे, पिलो मिलेंगे, तो कंफर्ट की तो कोई इशू है ही नहीं। एंड हियर इज़ अ टीवी स्क्रीन विथ टच स्क्रीन रिमोट कंट्रोल एंड यू कैन गेट मतलब सारे कंट्रीज़ एंड लैंग्वेजेस के आपको प्रोग्राम्स, चाहे वो मूवीज़ बोलिए, म्यूज़िक बोलिए, सब मिलेंगे। सो फुल ऑन एंटरटेनमेंट। एंड हियर इज़ माई मदर, सी। और ये रहा हमारा मील। हमारी तो काफ़ी अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट थी, तो बहुत भूख लग गई थी यार, जोर की एकदम से। एंड हियर इज़ अ ग्लास ऑफ वाइन, बट अच्छा लगता कि ये प्लास्टिक के ग्लास में नहीं होके अगर मतलब कांच के ग्लास में रहता तो अच्छा लगता है ना, देखने में एस्थेटिक लगता है। डेज़र्ट रहता है इसमें 2 तरह का एंड दे आर वेरी टेस्टी। हियर इज़ अ सॉल्टेड काजू, देन दिस इज़ लाइक ये कुछ था, ये मुझे याद नहीं। देन कटलरी सेट देते हैं वो, जो कि स्टील की रहती है, नॉट वुडन वंस। वाटर बॉटल रहती है, माउथ फ्रेशनर रहती है, और आपका वेट वाइप्स रहता है, गार्लिक पिकल है यहाँ पे, और जैम भी रहता है, देन एक लोफ भी है, एंड आपका बटर है, और कुछ चाट चना मसाला टाइप्स कुछ रहता है, चॉकलेट्स रहता है, एंड चॉकलेट्स रिपीटेड, मतलब आप जितनी बार चाहो चॉकलेट्स ले सकते हो। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। और एक बिग मील रहता है, लाइक हम लोगों ने चिकन राइस लिया था। एंड दूसरे फ़्लाइट्स की तरह नहीं है, आप आराम से एमिरेट्स का फूड एंजॉय कर सकते हो, खाने लायक है भाई, टेस्टी है खाना, आप खा सकते हो। एंड सी, कोलकाता से हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ कर रही है। जस्ट लुक एट द आउटसाइड सिनेरियो, इट्स ऑसम। और जो दुबई की एयरपोर्ट है ना, मतलब हम लोग जब पहुँचे थे दुबई की एयरपोर्ट में, दुबई एयरपोर्ट इन इट्स सेल्फ इज़ अ प्लेस टू सी एंड गेट ऑस्ट्रक। मतलब एयरपोर्ट ही देखने लायक है, इतना वास्ट, इतना एक्सपैंडेड एयरपोर्ट। दुबई की जो करेंसी है वो दिरहम बोली जाती है, और एक दिरहम हमारी इंडियन रुपीज़ में 23 रुपीज़ के बराबर होती है। करेंसी एक्सचेंज आप वहाँ पे भी कर सकते हो, आपको जगह जगह ऐसे मतलब ऑफिशियल काउंटर्स मिलेंगे जहाँ पे आप करेंसी एक्सचेंज कर सकते हो, एयरपोर्ट में भी मिलेंगे, लेकिन जो कन्वर्शन रेट्स होती है वो अलग से आपको पे करनी पड़ती हैं, और एयरपोर्ट्स पे थोड़ा हाई होता है कन्वर्शन रेट। कोलकाता से भी करेंसी पहले ही कन्वर्ट करके ले जा सकते हो, HDFC बैंक या ICICI बैंक या डिफरेंट बैंक्स होते हैं जो करेंसी एक्सचेंज करते हैं, बट उनका एक कन्वर्शन चार्जेस पे करना पड़ता है, सबका अपना अपना होता है। एंड आप वहाँ पे क्रेडिट कार्ड भी कैरी कर सकते हो,
और ये बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन कुछ कुछ शॉप्स दुबई में ऐसे हैं जहाँ पे इंडियन करेंसी चलती है। तो अगर आप चाहो इंडियन करेंसी लेके जाना, बिकॉज़ बहुत इंडियंस वहाँ पे जाते हैं, तो आप ले जा सकते हो, यू कैन यूज़ दैट। एयरपोर्ट में इमिग्रेशन के बाद आपको एक फ्री सिम दिया जाएगा, डू सिम, जिसमें 1 GB डेटा फ्री रहता है, बट वो आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। बट मुझे कोई दुबई सिम की ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि मैंने जियो का इंटरनेशनल रिचार्ज कर लिया था, लाइक 1500 या 1600 के आसपास होता है। तो 1 वीक के लिए सफिशेंट है, आप आराम से यूज़ कर सकते हो। उसमें आपको कॉलिंग एंड इंटरनेट सब कुछ मिल जाएगा, और मुझे वर्क पर्पस के लिए चाहिए था तो मैंने करा लिया था इंटरनेशनल रिचार्ज। और दुबई एयरपोर्ट में इमिग्रेशन इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, जस्ट आपका पासपोर्ट चेक करते हैं, वीज़ा चेक करते हैं, दैट्स ऑल। एंड वेलकम टू दुबई, वेलकम टू दुबई, यू आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ओह माय गॉड, मतलब ये वीडियोस जब मैं दोबारा ओपन करके देख रही हूँ, मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, मैं क्या ही बोलूँ, मेरे तो शब्द ही अटक गए हैं गले में। एंड हियर वी आर इन दुबई राइट नाउ। और एयरपोर्ट से निकल के सीधा हम लोग गए थे लंच करने के लिए एक अमेजिंग से रेस्टोरेंट में, स्ट्रीट स्टाइल पैन एशियन। यहाँ पे हमने लंच किया, बहुत ही अमेजिंग जगह थी। और यहाँ पे अपने बफे लंच किया, सारी इंडियन मील्स थी यहाँ पे। एंड हम लोग गए थे एक टूर ग्रुप के साथ। तो हमारा टोटल जो टूर कॉस्ट पड़ा वो मैं एकदम वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगी, और बीच बीच में मैं कुछ कुछ प्राइसेस भी आपके साथ शेयर करूंगी हम लोगों ने जो पे किए। एंड दुबई में खाने की कोई कमी नहीं है, आपको यहाँ पे हर तरह की इंडियन क्विज़ीन एंड डिफरेंट कंट्रीज़ की तरह तरह की क्विज़ीन्स आपको मिलेंगी। और वेज खाना भी मिलेगा, जो वेज खाते हैं उनके लिए, नॉन वेज भी हर तरह की अवेलेबल। देन हम लोग गए अपने होटल चेक इन के लिए। तो हम लोग थे होटल रॉयल एस्कॉट में, ये हमारा होटल का रिसेप्शन एरिया है। एंड सी, इट्स अ 5 स्टार होटल। और थोड़ा टाइम लगा चेक इन प्रोसेस में, लेकिन अमेजिंग होटल है। और एकदम अच्छे एरिया में है, जो मीना बाज़ार है उसके एकदम नज़दीक ये होटल है। और इसके बाद मैं आपको इस होटल में हमारा रूम भी दिखाऊंगी। ये देखिए, मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स और सारे ग्रुप के जो मेम्बर्स हैं सब रेस्ट कर रहे हैं। ये रहा मेरा रूम, ये रहा वॉशरूम अच्छा खासा है, जैसा होता है जितने भी तरह के टॉयलेटरीज़ 5 स्टार होटल्स के वॉशरूम में दिए जाते हैं, सब कुछ अवेलेबल है। फ़ोन तक है आपका, बाथ टब है, एवरीथिंग जो बेसिक एमिनिटीज़ एक अच्छे वॉशरूम में होने चाहिए, सब कुछ है। एंड ये मेरा रूम है, थोड़ा सा देखिए एक क्लासिक एंड रॉयल टच है, दैट्स वाई आई थिंक रॉयल नाम है। तो क्लासी लुक है एंड स्पेशियस बहुत। सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर क्रूज़ जर्नी। होटल में चेक इन करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया, एंड उसके बाद हम लोग रेडी होके सीधा पहुंच गए हमारी क्रूज़ जर्नी के लिए। जो क्रूज़ है उसकी टाइमिंग है 8:30 से 10:30 बजे की, लेकिन आपको बोर्डिंग टाइम से हाफ़ एन आवर पहले ही जाके वहाँ पे पहुँचना होता है। एंड दुबई क्रूज़ को बोला जाता है धाव क्रूज़। धाव मतलब होता है एक वुडन स्ट्रक्चर ऑफ द बोट। तो वो जो बोट होता है वो वुडन का होता है, और उनकी लैंग्वेज में उसको धाव बोलते हैं, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड धाव क्रूज़। तो दुबई में आके धाव क्रूज़ करना तो बनता ही बनता है, इसको किसी भी तरह से मिस करना ही नहीं चाहिए। हमारे होटल से डायरेक्ट कार थी, हम लोगों ने मरीना बीच से धाव क्रूज़ अटेंड किया था। आप दुबई क्रीक से भी धाव क्रूज़ के लिए जा सकते हैं, और मरीना बीच से भी धाव क्रूज़ के लिए जा सकते हैं। दुबई क्रीक से अगर आप धाव क्रूज़ अटेंड करोगे तो आपको थोड़ा सा वो ओल्डर दुबई का जो सराउंडिंग्स है वो देखने मिलेगा। और ये देखिए, ये स्पोर्ट्स बाइक जो कि वहाँ पे बाहर खड़ी रहती है, एंड इनको आप रेंट पे लेके चला सकते हो। एंड हियर वी आर ऑन आवर क्रूज़ जर्नी। तो हम लोगों ने मरीना बीच हम लोगों का सेलेक्ट किया हुआ था, जो कि आपको
मॉडर्न दुबई सिटी की पूरी टूर कराएगा। तो ये मरीना बीच जो है एक छोटा सा वो कनाल टाइप का है, जहाँ पे एक मतलब वो जो वाटर बॉडी है वो पूरा जो दुबई सिटी है उसको सराउंड कराएगा, उसको पूरा गोल घुमा के आपको दिखाएगा। एंड अमेजिंग एक एनवायरनमेंट है और वहाँ की जो वाइब्स हैं वो इतनी अमेजिंग है, इट इज़ जस्ट मेस्मराइजिंग। सो एक्साइटेड कि मैंने भर भर के वहाँ पे अपनी पिक्स क्लिक की हैं। एंड मेरी पिक्स के बाद आपको देखने मिलेगी क्रूज़ की सारी वीडियोस। एंड हमने बहुत इन्जॉय किया। जो धाव क्रूज़ है वो आपको 80 दिरहम से स्टार्ट होके अप टू 250 दिरहम तक मिलेंगे। डिफरेंट कैटेगरीज़ के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के बोट्स होते हैं, यहाँ तक कि लग्जूरियस याट भी होती हैं, बट दे आर सुप्रीमली एक्सपेंसिव। प्राइवेट जेट्स भी होते हैं। तो ये रहा हमारा क्रूज़। ये क्रूज़ का जो है लोअर डेक है, तो लोअर डेक आपका क्लोज्ड होता है और एसी रहता है। एंड हम लोगों की जो बुकिंग थी वो अपर डेक में थी। अपर डेक आपका ओपन रहता है, वहाँ पे एसी नहीं रहती है, लेकिन जब क्रूज़ चलता है तब आप एकदम नेचुरल एयर लेते लेते पूरा सराउंडिंग सिटी की जो सराउंडिंग्स है उसको एंजॉय करते करते जब जाते हो तो वो जो एक वाइब है, वो जो एक फीलिंग है वो अमेजिंग है। मतलब उसको बातों से समझाना बहुत ही मुश्किल है। तो क्रूज़ में देख ही रहे हो आप कितना क्राउडेड है, तो बट सबका सीट रिज़र्व्ड रहता है एज़ पर द बुकिंग्स। एंड यहाँ पे डिनर की अरेंजमेंट्स रहती है। इंडियन डिशेस से लेकर काफ़ी तरह के मतलब मल्टी क्विजीन्स हैं। एंड ड्रिंक्स सर्व किए जाते हैं। तो ड्रिंक्स में कोल्ड ड्रिंक्स सर्व किए जाते हैं और अल्कोहल के लिए आपको 100 to 100 bucks अलग से पे करना होता है। तो ये देखिए पूरा सराउंडिंग वो दूर से दिख रहा है, आइन दुबई, दुबई फ्रेम भी दिख रहा है। तो मरीना क्रूज़ का बेनिफिट ये है कि आप जो मॉडर्न दुबई सिटी है उसका पूरा एक ये टूर करा देता है। अब देखिए दुबई की जो बिल्डिंग्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स देखिए, कंस्ट्रक्शन देखिए। कंस्ट्रक्शन में वो लोग एकदम टॉप क्लास हैं और एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं। एक से बढ़कर एक आपको बिल्डिंग स्ट्रक्चर देखने मिलेंगे, कंस्ट्रक्शन देखने मिलेंगे। उसमें आपको इंटरनेशनल डिशेस, लोकल डिशेस मिलेंगे, बफे डिनर रहता है। एंड जो इसकी सीनिक ब्यूटी है ये सबसे एन्चेंटिंग है। आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, कितना एस्थेटिक लग रहा है देखने में। इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन है टेनोरा डांस, जो कि एक्चुअली बिलोंग करता है टर्की एंड इजिप्ट से। ये एक ट्रेडिशनल एंड स्पिरिचुअल सूफी फोक डांस है जिसमें मेल परफॉर्मर्स लेयर्ड एंड लाइटेंड स्कर्ट्स पहन के स्पिनिंग वे में एक ही जगह में कंटिन्यूसली डांस परफॉर्मेंस करते हैं। एंड बेली डांस भी होता है एंड दैट्स सुपर्बली अमेजिंग। तो ऐसे बीता हमारा डे 1 दुबई में, जहाँ से अर्ली मॉर्निंग कोलकाता की फ़्लाइट से शुरू करके एमिरेट्स की फ़्लाइट एक्सपीरियंस, उसके बाद होटल चेक इन, उसके बाद धाव क्रूज़।